हुड्डा साहब कहने लगे मुझसे, दोस्त हम इकट्ठे पड़े हैं, कहने लगे रंजीत सिंह जी की दूड़ाराम जी की बड़ी जोड़ी है। मैं कहने लगे ऐसी 4 जोड़ी थी आपके पास थी, आपने गलती करी, हम इधर आ गए, राज इधर बन गया, आप ऐसे रह गए। तो हम और बयाना साहब पुराने अच्छे दोस्त रहे हैं, सब जगह देख लिया। मैं इस पार्टी का जो चर्चा कर रहा था उस पर आ रहा हूँ। आपको पता है कांग्रेस की बहुत बड़ी रैलियाँ करी मैंने, बड़ी पोजीशन पे भी रहा, पर जब कभी कोई ऐसा मामला आता है तो कांग्रेस हर आदमी को काटने का काम करती है। हर आदमी को काटने के बाद आज सारे निकलते गए। देखिए, इस कांग्रेस से ब्रह्मानंद रेड्डी चले गए, इस कांग्रेस से के कामराज चले गए, इससे सीबी गुप्ता चले गए, इससे चो देवीलाल चले गए, चो भजनलाल चले गए, चो बंसीलाल चले गए। तो भाई ये जो कांग्रेस रह रही है ये भी नहीं रहेगी, कांग्रेस तो खत्म होने जा रही है। मैं थोड़ा आपसे बता रहा हूँ, सब पढ़े लिखे हैं, सब जानते हैं। आप ज़रा आंकड़ा उठा के देख लो, वेस्ट बंगाल में 1977 के बाद, 77 का मतलब 77, 3, 80 और 20, 23 और 24, 47 साल में वेस्ट बंगाल में 77 के बाद कांग्रेस नहीं आई, जहाँ 42 सीट है। उत्तर प्रदेश में अब तो 2 हो गए, पर दोनों की बात कर रहे हैं तो पिछले 85 सीटों पे पिछले 47 साल से कांग्रेस नहीं। बिहार में, ज्वाइंट बिहार में 56 सीट होती थी, अब झारखंड बन गया, तभी वहाँ भी 47 साल से कांग्रेस नहीं। गुजरात में 47 साल से कांग्रेस नहीं, उड़ीसा में 47 साल से कांग्रेस नहीं, और फिर आप देखेंगे तमिलनाडु में 47 साल से कांग्रेस नहीं। जहाँ 300 सीटें 47 साल में है ही नहीं, तो वहाँ कहाँ कांग्रेस रह गई। देखिए, मोदी साहब का एक करिश्मा है, एक कहते हैं स्टॉर्मी पेट्रोल ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स, कि जब मछुआरा समुद्र में जाता है, मच्छियाँ पकड़ने जाता है, तो एक पक्षी उड़ के आता है समुद्र के ऊपर से, उसे स्टॉर्म पेट्रोल पक्षी कहते हैं। वो जब उड़ के आता है तो मछुआरे समझ जाते हैं कि समुद्र में तूफान आ रहा है, तो वो अपनी किश्तियाँ, अपना मच्छियाँ अपनी जान बचाने के लिए समुद्र से बाहर भागना शुरू कर देते हैं, निकल के आ जाते हैं, और फिर समुद्र में लहरें 50-50 फुट ऊपर उठती है, सुनामी जैसी लहरें आती हैं। तो आज मोदी साहब इस देश का जो वेस्टर्न मीडिया कहता है, जो यूरोप का मीडिया कहता है, जो इंग्लैंड, अमेरिका और जर्मनी में छपता है, वो ये छपता है कि हिंदुस्तान के इस वक्त मोदी वो स्टॉर्मी पेट्रोल है जो एक तूफान की तरह चला है, जिसमें हिंदुस्तान में सब कुछ, कांग्रेस सब खत्म हो गई, एक ही आदमी है केवल नरेंद्र मोदी, ये इतना बड़ा देश में मान गया। देश में 2-3-4 काम हुए, लंबा नहीं हो जाए, मैं थोड़े में करूँगा। आपको याद है कि यूक्रेन में बड़ा कुछ हो रहा है, आपने देखा गाज़ा में बहुत कुछ हो रहा है, सीरिया में, इराक में गद्दाफी ज़मीनों से निकल के, गटर से निकाल के मार दिए गए थे, क्रांतियाँ आई थी। कश्मीर में 98% एक आबादी रहती है, और लोगों को थोड़ा अंदाज़ा लग गया था जब ये कहना शुरू करा कि कश्मीर में कॉलेज के बच्चों को भेजना बंद कर दिया, स्कूल, कश्मीर में अमरनाथ यात्रियों को रोक दिया गया, तो समझदार लोगों को ये आभास हो गया था कि कश्मीर में कुछ होने जा रहा है। और 3 दिन बाद पार्लियामेंट में अमित शाह जी ने अनाउंस करा कि कश्मीर में 2 झंडे 2 संविधान ख़त्म कर दिया। आज कश्मीर भी भारत का ऐसा अंग है जैसा गुजरात और हरियाणा, पंजाब है। एक भी आदमी देश का इस बात को मानने का तैयार ना था। मैं सेंट्रल हॉल में था, तब मैं कांग्रेस में बैठा था। कांग्रेस के नेताओं ने कहने का कि कुछ भी हो, इस आदमी को तो सलाम करेंगे, इस आदमी ने ऐसा काम कर दिया। ये बहुत बड़ा काम था। दुनिया की 5 जो बड़ी इकॉनमी है उसमें आज कर दिया। ये तो गूगल पे है। देश की जो दुनिया की सबसे बड़ी ताकतें हैं डिफेंस की, उसमें 4 में से एक है। अब मैं श्री नायब सिंह जी का जिक्र करूंगा। नायब सिंह जी
कभी किसी आदमी ने, सुनने की बात है ज़रा सुनिएगा, किसी आदमी ने एक ईश्वर की पूजा करी और इसने इतनी पूजा करी कि जो शक्ति थी उसका सिंहासन हिलने लग गया। वो शक्ति सामने अपीयर हो गई और कहने लगी कि मांग मेरे से। वो कहने लगा कि मैं बुढ़ापे में, मुझे कुछ नहीं चाहिए। वो फिर कहने लगा कि नहीं मांग। जब उसने नहीं मांगा, कहता मुझे कुछ चाहिए नहीं, बुढ़ापे में पूजा कर रहा हूँ। कहने लगे तू अगर नहीं मांगेगा तो मेरा सिंहासन हिल रहा है, इस करके मेरे पे रहम कहा, तू मांग। और भगवान था, शक्ति थी। तो कहने लगे कि मुझे जवानी दे दे। वो बुजुर्ग को जवानी मिल गई और वो शक्ति वापस चली गई। जब जवानी मिल गई तो फिर वो जवानी में तेजी से पूजा करने लगा। फर्क आएगा कि जब जवान हो जाता आदमी 40 साल का, जब 80 साल का हो तो उसकी बॉडी में, एनर्जी में फर्क आ जाता है। उसने और तेजी से पूजा करी तो शक्ति फिर सामने आ गई। फिर सामने आके कहने लगे कि मांग। कहता है मुझे वो सुंदर नहीं था, काला कलूटा था, शक्ल भी ठीक नहीं थी। कहता है मुझे खूबसूरत बना दे। अब उसे बुढ़ापे से जवानी मिल गई, खूबसूरत हो गया। फिर कहने लगे कि और क्या चाहिए। अगली बार पूजा करी, मैं उस कड़ी को लंबी ना हो। तो कहने लगे कि मुझे अब पैसा दे दे, इतना पैसा दे, दुनिया का सब पैसा मिल गया। फिर कहने लगे कि मुझे राजा बना दे। 5वीं बार उसे राजा महाराजा बना दिया। तो मैं नायर सिंह जी से कहूँगा कि कभी को जीवन में किसी को 3 बातें इकट्ठी नहीं मिलती और आप इतने भाग्यशाली हैं कि मनोहर लाल जी ने आपको 5 चीज़ें इकट्ठी करके दे दी। नहीं, ये एक बार भाई खड़ी होकर तालियां बजाओ, सारे खड़े होकर स्वागत है। ये हुआ ना, राजा का स्वागत ऐसे होता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत धन्यवाद, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बयाना साहब आप बिठाओ इन्हें, आप बिठाएंगे। अब आप देखें, जब अपने नरेंद्र मोदी जी के सब 22 स्टेटों में ऐसे सेनापति होंगे तो फिर इस राज्य में चलने में कहीं कमी रहेगी क्या? बहुत लंबा नहीं हो जाए इस करके 2 बातें कह के ख़त्म करता हूँ। भाई एक बार पिछलों का बंद करेंगे कि जरा। मैं 87 में पहली बार मिनिस्टर बना, एमएलए बना 1987 में, और उसके बाद मेंबर पार्लियामेंट रह लिया, डिप्टी चेयरमैन प्लानिंग कमीशन रह लिया, फिर मंत्री रह लिया, 4-5 कैबिनेट में मंत्री रह लिया, थोड़ा तजर्बा है। बिजली के मामले में सुधार करा है। ठीक कह रहा ना, बिजली आ रही है ना, मजेदार आ रही है कि नहीं आ रही है? ऐसी कभी नहीं आई। एक दिन बयाना साहब पे आ गया था, चाय पी रहा था, कहने लगे जी 2 एसडीओ काम नहीं करे, बड़े बदतमीज है। मैंने दोनों ही सस्पेंड कर दिया। अगले दिन बिजली फिर लपालप चलने लग गई है। भाई ऐसे काम करता हूँ मैं। हर महीने की 1 तारीख को इशारा आता हूँ। आपको पता है ग्रीवेंसेस कमेटी मेरे पास है। हर महीने की 5 तारीख को फिर आता हूँ, लोगों से सुनता हूँ। रेस्ट हाउस में 1800 आदमी इकट्ठे होते हैं। ठीक कह रहा हूँ कि गलत कह रहा हूँ? और बिना पूछे किस पार्टी का मैं काम करता हूँ, सारे अफसर खड़े होते हैं, साथ के साथ काम होते हैं। मैं एक फिर कह के जा रहा हूँ, फिर आप बोलेंगे कि मैं अब कोठी ले रहा हूँ। आजकल में कोठी मिल जाएगी हिसार में मुझे, और भाई यहीं रहूँगा, बीच में रहूँगा। एमएलए बन के मैं वहाँ एमपी बन के दिल्ली जाकर नहीं, हाँ लोकसभा चले के जाऊँगा, पर काम मेरा हल्का ये रहेगा, मैं यहीं रहूँगा और बयाना साहब के पास आऊँगा। और मैं बयाना साहब को कह रहा हूँ, आप सुन लेना, मेरे इलेक्शन में जो इन्होंने गोलियाँ लगाई हैं, जो मैं देख रहा हूँ, कुछ ये बोल नहीं रहे, जो मैं भी देख रहा हूँ, और आपका जो मन से करंट है वो भी देख रहा हूँ। ईमानदारी से वायदा करके जाता हूँ कि जिस दिन इनका चुनाव होगा, 2 दिन इसी इलाके में मैं इनके लिए एक घर जाके वोट मांगूंगा।